अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 12 का। तो आगे जितने भी थ्योरम है मैं इंशाल्लाह एक एक करके उनको सोल्व करवाऊंगा। कोई भी थ्योरम मैं स्किप नहीं करूंगा। अगर आपने कोई भी थ्योरम देखना हो वो सर्च में लिखें आप थ्योरम, साथ आप लिखें बाय रऊफ बाय एकेडमी, तो वो थ्योरम आपके सामने आ जाएगा, आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये इबारत दी होगी, आप इसको गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आप शक्ल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, शक्ल बनाने के बाद आप लिखेंगे मालूम, फिर लिखेंगे मतलूब, फिर लिखेंगे अमल, उसके बाद आप लिखेंगे बयानात, उसके बाद आप लिखेंगे दलाइल। ठीक है, तो एक नंबर होता है मालूम का, एक नंबर होता है मतलूब का, एक नंबर होता है अमल का। टोटल हो गए 3 नंबर। एक नंबर होता है शक्ल का। ठीक है, टोटल हो गए 4 नंबर। 3 नंबर होते हैं बयानात के और एक नंबर होता है दलाइल का। टोटल ये 8 नंबर का थ्योरम होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब कुछ लिखते हैं, अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। शक्ल का 1 नंबर होता है लेकिन ये लाजमी जुज़ होता है। ठीक है, तो देखें अभी आप गौर से पढ़ते हैं इबारत को, उसी की बेस पे हम ये सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो देखें अगर एक नुक्ता किसी कितः ख़त के अमूदी नासब पर वाक़ हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितः ख़त क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक सीधी लाइन हो ना इस तरह, तो ये एक कितः ख़त होता है। ठीक है, उसके बाद वो हमें कह रहा है कि अमूदी नासब, अमूदी का मतलब होता है कि 90 डिग्री का आप यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अगर ये ए बी एक ख़त है तो ठीक है, आप इस पर 90 डिग्री की एक लाइन लगा देंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया इसका अमूद। ठीक है, अमूद हमने कहाँ पे लगाना है? नासिफ। नासिफ का मतलब ये होता है कि आपने इसका हाफ़ करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास कितने ख़त होगा ना, इसका आपने क्या करना है? हाफ़ करना है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे आपने अमूदी नासफ लेना है। ठीक है, अगर ये 8 है तो आपने 4 पे लेना है, अगर ये 2 है तो आपने 1 पे लेना है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो वो नुक्ता किता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा। ठीक है, ये ए भी हमारे पास एक किता ख़त है। ठीक है, और एल एम हमने इस पर एक अमूदी नासफ गिराया। ठीक है, तो ये तो हाफ है ही, ये तो बराबर है ही, क्योंकि अगर ये 6 है तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अगर ये 10 है तो 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो पी ए है ये पी बी के बराबर है। अगर ये दो यानी कि साइड बराबर हैं, इसके और इसके, ये दोनों बराबर हैं, तो ये पी ए और पी बी यानी कि ये जो हमारे पास साइड है ये इस साइड के क्या है? बराबर है। ये हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये शक्ल बनाने का मकसद ये है कि आप निसफ कैसे करेंगे। ठीक है, किसी भी कितने ख़त का अगर ये एक हमारे पास लाइन है ना इस तरह, ठीक है, तो आप ए पे प्रकार रखेंगे और इस तरह आप लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर आप बी पे प्रकार को रखेंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे। यहाँ पर ये आपस में कट हो रही है ना, वहाँ पे आप ऐसे सीधी लाइन लगा दें तो ये इस कितने ख़त की क्या हो जाएगी? तसनीफ़ हो जाएगी, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर पेपर में यानी कि 2 नंबर का इस तरह की आ जाता है कि 6 सेंटीमीटर का अमूदी नासफ लें, उसकी शक्ल बनाएं, तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह लाइन लगाएं। ठीक है, तो आप ए पे प्रकार रखें ऐसे, बी को प्रकार रखें ऐसे, यहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे मिला दें तो ये इसका अमूदी नासफ हो जाएगा। तो ये डायग्राम बन जाएगी। ठीक हो गया, अभी आप इधर आ जाएँ। ठीक है, देखें मालूम हमें क्या है कि एक कितः ख़त ए बी को नुक्ता सी पर एक कितः ए ख़त एल एम कितः ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कतः करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ए बी क्या है? ख़त है। ठीक है, और एल एम क्या है? एक हमने इस पर अमूदी नासब गिराया है जो कि इसको सी पर कतः करता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, तो इसी ही की बेस पे हम लिखेंगे कि ए सी, क्योंकि ए सी बराबर है सी बी के या बी सी के, आप लिख दें। ठीक है, ए सी क्या है? ए सी बराबर है सी बी के या बी सी के, क्योंकि ये हमें मालूम है, क्योंकि ये इसका निसफ है। और आगे क्या है कि ए बी पर एल एम क्या है? ये 90 डिग्री का जाविया है। ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री को शो करता है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ये एमसीक्यूज टाइप में आ सकता है कि ये जो साइन है ना ये किसको शो करता है? 90 डिग्री को, यानी कि एल एम ए बी पर 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। ये जो साइन है ना ये भी 90 डिग्री को शो करते हैं। ठीक हो गया, तो मतलूब क्या है? मतलूब ये है कि पी ए बराबर है पी बी के। मतलूब वो चीज़ होती है जो हमने साबित करनी है या प्रूव करनी है, उसको हम लिखेंगे मतलूब में। ठीक हो गया, उसके बाद अमल क्या किया कि एल एम पर एक नुक्ता पी लें। एल एम पर ये एल एम है, एल एम पर एक नुक्ता पी लें। ठीक है, ये एल एम है, इस पर हमने नुक्ता पी ले लिया। अब यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, अब उसको मिला दें।
ठीक हो गया। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पर पी को लेते हैं, ठीक है। तो पी को नुक्ता ए और बी से मिलाएं। पेपर में आपने क्या लिखना है, मिलाया, क्योंकि ये बात हमें वो समझा रहा है, पेपर में आप अमल कर रहे होंगे, ठीक है। पेपर में आपने क्या लिखना है, मिलाया। पी को ए से, पी को बी से आपने क्या कर दिया, अभी मिला दिया। ये हो गया मालूम, ये हो गया मतलूब, ये हो गया अमल। तो शक्ल कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी लिखे हैं बयानात और दलाइल, ठीक है। ये हमारे पास दो मुसलसल बन गई हैं, एक पी सी ए, एक पी सी बी, ठीक है। सी को आपने मिड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल होता है ना, उसको आप क्या करते हैं, मिड में रखते हैं, ठीक है। तो पी सी ए और पी सी बी ये दो हमारे पास मुसलसल हैं, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे, ठीक है। ये जो साइन होते हैं ना एरो, इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों का मतलब होता है कि हम इन दोनों मुसलसलों का क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे मालूम, बयानात और दलाइल। ये चीज़ तो होगी कि ए सी पी और बी सी पी ये दो मुसलसल हैं। ये जो साइन है ना, इसका मतलब होता है ये मुसल्लस है, ठीक है। मुसल्लस ए सी पी और मुसल्लस बी सी पी का हम क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे। मालूम हमें क्या है कि ए सी बराबर है बी सी के ए सी बराबर किसके है, बी सी के। ये हमें मालूम है क्योंकि हमने इसका निस्ब किया है। आगे ए सी पी और बी सी पी, यानी कि ए बी जो है, ए बी पर जो पी सी है, पी सी ये एक 90 डिग्री का जाविया है, मालूम है हमें, यानी कि सी पर एक जाविया 90 डिग्री का है। ये हमें उसमें क्या बताया हुआ है कि ये क्या है, 90 डिग्री का जाविया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो साइन है ना, ये 90 डिग्री को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। कि ए बी पर जो पी सी है ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, ठीक है। एक तो हमने ये साइड हमने बराबर कर दी, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। एक मैं आपको बात और बता दूं कि जो मुसल्लस हमारे पास होगी ना, जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो, हम उसको बोलते हैं कायमतुल जाविया मुसल्लस। जो कायमतुल जाविया मुसल्लस होती है ना, उसमें अगर दो ज़िले और एक जाविया बराबर हो जाए तो उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आप माइंड में रख लें, ठीक है। ये बात आपके काम आएगी कि कायमतुल जाविया मुसल्लस क्या होती है, जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो। कायमतुल जाविया, कायम का मतलब होता है बिल्कुल सीधा होना, जैसे हम नमाज में क़याम करते हैं ना, बिल्कुल सीधे हो गए। इसी तरह कायमतुल जाविया मुसल्लस वो होती है जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी एक जाविया 90 डिग्री का है, इसका भी एक जाविया 90 डिग्री का है। अगर एक जाविया 90 डिग्री का हो और दो ज़िले बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये मुसल्लस इस मुसल्लस के बराबर है, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है। तो अभी देखिए मुश्तरक क्या है, ये ए सी पी और बी सी पी ये दो मुसल्लस हैं ना, इन दोनों में मुश्तरक क्या है, इसमें भी पी सी आ रहा है और इसमें भी पी सी आ रहा है, यानी ए सी एक बराबर हो गया और एक बी सी बराबर हो गया, ठीक है, इस मुसल्लस का। और अभी पी सी भी बराबर है क्योंकि ये मुश्तरक हैं दोनों में। अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है पी सी ए में, तो पी सी बी में भी इसकी 2 सेंटीमीटर ही लंबाई होगी, क्योंकि ये मुश्तरक है। अभी इस बात की तो समझ आ गई। अभी देखें ए सी पी ये बराबर है बी सी पी के, ठीक है। ये ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ, क्योंकि ये ज़िला इस ज़िला के बराबर हो गया, ये ज़िला पी सी ए का ये पी सी बी के ज़िला के बराबर हो गया, ये दो ज़िले बराबर हो गए और एक जाविया बराबर हो गया। तो इसलिए वो बात कह रहा है कि ये दो ज़िले, ये एक ज़िला हो गया ए सी और बी सी, एक ज़िला ये हो गया और एक ज़िला ये हो गया और एक जाविया हो गया बराबर, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ, यानी दो ज़िले और एक जाविया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मैंने बता दिया है कि अगर एक जाविया और दो ज़िले बराबर हो जाएं कायमतुल जाविया मुसल्लस के, तो वो मुसल्लस दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर ए सी बराबर है बी सी के और पी सी बराबर है पी सी के, ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली ये पी ए पी बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मुतमासिल मुसल्सलों के मुतनाज़िर अज़ला यानी पी ए ये बराबर होगा पी बी के। तो यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बेशक आप, ठीक है, इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसिक ये बात है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये बातें मैंने बताई हैं आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो फिर भी इस थ्योरम में कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।